नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मोहित वर्मा है और मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय मई विकासखंड सादाबाद जनपद हाथरस में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। SCERT लखनऊ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय चतुर्थ कहानी सुनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पहले की सभी जनपदों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हाथरस जिले से उच्च प्राथमिक स्तर पर मेरा चयन किया गया, जिसके लिए मैं निर्णायक मंडल और विशेष तौर पे डाइट के हमारे मेंटर श्री संजीत भारती जी का अपने हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं हाथरस जिले का राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व कर सकूं। जिले में विजयी होने के फलस्वरूप मुझे SCERT लखनऊ में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय कहानी सुनाओ प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझसे पूछा गया था कि वहां पर प्रतिभाग करने के दौरान मेरे क्या अनुभव रहे और वो क्या तरीके हो सकते हैं जिनसे कि अन्य प्रतिभागी जो कि आगे आने वाले समय में प्रतिभाग करने के इच्छुक हों, वो किस प्रकार से चयनित सूची में अपना नाम ला सकते हैं, यानी कि वहां पर विजयी हो सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा, कहानी भारत में प्राचीन समय से ही कहानी सुनाने की परंपरा रही है। हमारे दादा दादी नाना नानी अक्सर ही हमको बिठा के कहानियां सुनाते रहे हैं। कहानी सुनाने के पीछे उनका मूल उद्देश्य यही रहा है कि वे हमारे अंदर संस्कार प्रेषित कर सके, यानी कि कहानी एक प्रकार से संस्कार प्रेषित करने का माध्यम रही है। चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, किसी भी प्रकार से वे हमारे अंदर संस्कार प्रेषित करती रही है और ये संस्कार हमारे अंतर्मन में कहीं एक सॉफ्टवेयर बनकर समा जाते हैं, जो कि बच्चे के बड़े होने पर भांति विभांति की परिस्थितियों में उसको व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। आगे मैं वीडियो अपना अटैच कर रहा हूं, जिसमें कि वहां के मेरे अनुभव और वो क्या टिप्स और ट्रिक्स हो सकते हैं जिनसे कि हम वहां पे लखनऊ में SCERT में जब प्रतिभाग करते हैं तो हम निर्णायक मंडल को प्रभावित कर सकते हैं और वहां पर विजयी हो सकते हैं। मेरे अनुभवों के आधार पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा। नमस्कार मित्रों, SCERT लखनऊ में प्रतियोगिता का स्तर बिल्कुल वही था जो कि वहां पे होना चाहिए था। पहले मैं वहां के वातावरण का संक्षिप्त विवरण आपके सामने कर देता हूं। वहां पे दूसरी मंजिल SCERT लखनऊ निशादगंज में दूसरी मंजिल पे एक बड़ा सा हॉल था, जिसमें कि एक साथ 50 से 60 अभ्यर्थियों के एक साथ बैठने के लिए बेंच और डेस्क की अच्छी व्यवस्था थी। आप जहां पे प्रस्तुतिकरण देंगे वहां पे एक बड़ा सा पोडियम काउंटर टेबल, जहां पे पीछे चतुर्थ राज्य स्तरीय कहानी सुनाओ प्रतियोगिता का बैनर लगा हुआ था। आपके जस्ट सामने एक कैमरामैन जो कि अपने पूरे अरेंजमेंट्स के साथ था, जिसमें कि फ्लड लाइट्स भी शामिल थे, वो आपको रिकॉर्ड कर रहा था। उसके पीछे आपके सामने की तरफ 3 जजों का निर्णायक मंडल बैठा हुआ था और वो सारे के सारे जज अपने आप में कला और साहित्य जगत और अन्य क्षेत्रों में अच्छी खासी पहचान रखने वाली शख्सियत थी। और उसके पीछे एक डिजिटल बोर्ड था जिसपे कि लगातार नोटिफिकेशन चल रहा था। अब बात करते हैं कि कहानी कैसी हो और मैंने वहां पे क्या सीखा कि हम वहां पे जीत सके। तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि आपकी कहानी की समय सीमा। कहानी आपकी 5 मिनट के अंदर या जो भी निर्धारित समय उन्होंने दिया है उस निर्धारित समय में समाप्त हो जानी चाहिए। दूसरी बात आपके प्रस्तुतिकरण की आती है। प्रस्तुतिकरण अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जो कि कई चीजों को समेटता है। सबसे पहली बात तो आप जो है कहानी बच्चों के लिए सुना रहे हैं। वहां पे जो प्रतियोगिता हो रही है वो इसलिए हो रही है कि कहानी के माध्यम से आप बच्चों को कितने अच्छी प्रकार से अपने टॉपिक को उनको समझा सकते हैं और उनमें प्रेषित कर सकते हैं अपने ज्ञान को। तो कहानी जो है वो उसमें बिंब और उपमान आप जो भी ले रहे हैं वो
बच्चों की कल्पना शक्ति के अनुरूप हों और आपकी शब्दावली कहानी में जो इस्तेमाल की जा रही है वो शब्दावली बच्चों की शब्द सामर्थ्य के अनुरूप ही हो। तीसरी बात, आपकी भाषा और शैली दोनों सरल होने चाहिए और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि कहानी की रोचकता, इतनी रोचकता होनी चाहिए कि उत्सुकता अंत तक बनी रहे। अब तीसरी बात आती है सहायक सामग्री की। तो सहायक सामग्री अति आवश्यक पहलू है इस चीज का। मैंने वहां पे जाके देखा कि लोग बहुत अच्छी सहायक सामग्री, यानी कि जो भी कहानी सुना रहे हैं और उसमें जितने भी बिंब प्रतिमान या जो भी कैरेक्टर आ रहे हैं उन सबके प्रस्तुतिकरण के लिए अभ्यर्थी वहां पे प्रॉप्स लेके आए थे, चित्र लेके आए थे, चार्ट्स लेके आए थे, कैलेंडर्स लेके आए थे और छोटी से छोटी चीजों का उन्होंने ध्यान रखा था। तो आप अगर किसी महापुरुष की कहानी सुना रहे हैं तो उस महापुरुष का चित्र या उस महापुरुष के जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में बता रहे हैं तो उन घटनाओं से संबंधित चित्र आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य प्रॉप्स जिनकी सहायता से बच्चे आसानी से विजुअलाइज कर सके कि क्या हो रहा होगा उस समय जो कि कहानी आप सुना रहे हैं। सबसे बड़ी इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जो कहानी सुना रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है और उसका लर्निंग आउटकम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ वहां पे आपको मटेरियल सबमिट करना पड़ता है। जो भी कहानी आप सुनाने जा रहे हैं वो लिखित या टाइप्ड रूप में होनी चाहिए, तो आप उसको भी बहुत अच्छी तरह से सजा के ले जा सकते हैं, उसका भी एक अलग प्रभाव पड़ता है। तो मुझे लगता है कि संक्षेप में मैंने अपने अनुभव और टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी हो सकती हैं वहाँ कहानी सुनाओ प्रतियोगिता में आपके अच्छे प्रदर्शन के लिए वो मैंने दे दी हैं।